Hi everyone, welcome again to my channel with me. I am Crystal. ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। IUPAC तो बहुत पढ़ी है, लेकिन कॉमन नेम अधिकतर लोग रटते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक बनाई गई है। तो उसे समझते हैं और कॉमन नेम फ्रेम करते हैं। कॉमन नेम आपके कन्वर्जन्स में कभी कभी आ जाते हैं। जब नहीं पता होता है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर सकते। तो पहले हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जानने की ज़रूरत है जो बहुत ही कॉमन है, और उनके कॉमन नेम हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इन फंक्शनल ग्रुप को याद करने की एक ही ट्रिक है कि आपको C डबल बॉन्ड O में अलग अलग चीज़ें जुड़ती हैं, और उसी तरीके से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O है उसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर उसमें H जुड़ता है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप अकेला रहता है तो वो कीटोन बन जाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप में OH जुड़ता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ O जुड़ता है तो वो ईस्टर बन जाता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि H जुड़े तो एल्डिहाइड, OH जुड़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड, O जुड़े तो ईस्टर। तो सफिक्स आपको बाद में जुड़ेगा, एक नेम फॉर्म होगा। जैसे कि नेम होता है क्रिस्टल यादव, तो क्रिस्टल इज प्रीफिक्स, यादव इज सफिक्स। तो इसी तरीके से अभी हम लोग प्रीफिक्स भी डिस्कस करेंगे, पहले सफिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर एल्डिहाइड होता है तो बाद में हम एज इट इज़ एल्डिहाइड लिख देते हैं इन द कॉमन नेम। अगर कीटोन होता है तो हम बाद में 1 लिखते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो बाद में हम लोग एक एसिड लिखते हैं, और ईस्टर होता है तो 8 लिखते हैं। तो जैसे क्रिस्टल है प्रीफिक्स और यादव है सफिक्स, उसी तरीके से फॉर्म आपका प्रीफिक्स होगा, और जिस हिसाब से ग्रुप आएंगे तो सफिक्स हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो अगर आपको ये ग्रुप दिखता है तो आप फॉर्म लिखेंगे, किसी भी हालात में आपको फॉर्म लिखना है। तो ये हुआ पहला जोड़ना, और बाद में ये जोड़ना है। तो जैसे ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स ढूंढना है। ये प्रीफिक्स कहीं दिख रहा है, HC डबल बॉन्ड O, ये हमें दिख गया। तो आप तुरंत फॉर्म लिखिए। लिख दिया। अब आपने क्रिस्टल लिख दिया, आपको बस सरनेम ऐड करना है, दैट इज़ यादव। तो यादव मतलब सफिक्स, तो आपको ये ऐड करना है। तो उसके लिए आपको ग्रुप ढूंढना है। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में H लगा हुआ है, ये ग्रुप आपको दिख गया। तो आपको एल्डिहाइड, सी कार्बोनिल ग्रुप में H लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, एल्डिहाइड। तो आप सरनेम क्या जोड़ोगे, एल्डिहाइड। तो ये आपका एक नेम फॉर्म हो गया, आपने इसका नामकरण कर दिया, प्रीफिक्स जोड़ के सफिक्स जोड़ के, ये हो गया आपका कॉमन नेम कंप्लीट। लेट्स टेक इन सेकेंड एग्जाम्पल। सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। HC डबल बॉन्ड O माइक्रोस्कोपिक आई से देखते हैं, ये दिख गया। तुरंत फॉर्म लिखिए। अभी नेम नहीं कंप्लीट हुआ, सरनेम जोड़ना है। तो सरनेम जोड़ने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH ग्रुप होना चाहिए, तो ये हुआ OH ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ फंक्शनल ग्रुप। सरनेम क्या जोड़ना है, एक एसिड, दैट इज सफिक्स। तो देखिए, जो आप रटते थे कॉमन नेम, वो आपको फॉर्म करना इस वीडियो से आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स ढूंढना है। तो प्रीफिक्स हमने HC डबल बॉन्ड O ढूंढा, आपने तुरंत यहाँ फॉर्म लिख दिया। अब आपको इसका सरनेम लिखना है। तो सरनेम के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप चाहिए। आपने फंक्शनल ग्रुप देखा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ O जुड़ा हुआ है, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो ईस्टर है। तो हम सरनेम क्या जोड़ते हैं, 8, तो तुरंत लिख दीजिए 8। अभी ये नेम नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी ये नेम नहीं कंप्लीट हुआ है क्योंकि सर्कल के बाहर कुछ बच रहा है जिसे हमने नेम में ऐड नहीं किया है। तो वो क्या बच रहा है, CH3।
तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ बचता है सर्कल के बाहर, तो उसको हमें कवर करना है पहले। तो ये CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप ऑफ कोर्स मिथाइल होता है। जैसे CH4 मीथेन होता है, अगर उसमें एक H कम कर दो तो एन की जगह एल आ जाता है। फॉर द सेम इथेन होता है C2H6, अगर एक H कम कर दोगे तो एन की जगह एल आ जाएगा। तो ये जो बचा है इसका भी हमें नेम लिखना है, तो इसको एज इट इज़ जैसा उसका नेम होता है IUPAC में वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मिथाइल, तो इसको सबसे पहले लिखना है। तो आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, जो जो आप लिखते जा रहे हो उसका सर्कल बनाना है, जो बचे उसको पहले लिख देना है। तो सर्कल वाला फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सबसे पहले प्रीफिक्स देखना है, फिर सफिक्स देखना है। प्रीफिक्स मतलब क्रिस्टल और फिर सफिक्स मतलब उसका सरनेम। तो आपने माइक्रोस्कोपिक आई ओपन की और आपने ये देख लिया, ये देखिए ऊपर देखिए, इसी को हमें फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, अब हम सफिक्स में जाते हैं। तो सफिक्स के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप पहचाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने कार्बोनिल ग्रुप ढूंढा, कार्बोनिल ग्रुप में O जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप में O कभी जुड़ता है, जब वो ईस्टर होता है, और ईस्टर में हम सरनेम यानी सफिक्स 8 लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 लगा दिया। तो अभी भी ये नेम नहीं कंप्लीट हुआ है क्योंकि सर्कल के बाहर कुछ बच रहा है। इसे जैसे लिखते हैं वही लिखेंगे। Na को हम सोडियम लिखते हैं, तो जो बचता है उसको हम पहले लिखते हैं, दैट इज़ सोडियम। तो ये बहुत जगह आता है तो लोग इसे रटते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया ये नेम कैसे आया। तो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं। आपको प्रीफिक्स ढूंढना है। आपने माइक्रोस्कोपिक आई ओपन की, ये दिख गया, आपने तुरंत फॉर्म लिखा। फिर उसके बाद आपको सफिक्स में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप ग्रुप देखोगे तो ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, कार्बोनिल के ग्रुप के बगल में O जुड़ा हुआ है, दैट इज़ ईस्टर। तो आपने 8 जोड़ दिया। अब क्या बचा है, 2 बचा है, Ca बचा है। जो बचता है उसे हम आगे लिख देते हैं, तो आगे लिखते हैं कैल्शियम। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि कॉमन नेम में डाई ट्राई पेंटा नहीं आता है। तो कॉमन नेम में आपको नंबर को इग्नोर करना है, मीन्स जो भी आपकी वैलेंसी आएगी उसे जस्ट इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट, तो कॉमन नेम में आपको वैलेंसी को इग्नोर करना है, आपको सर्कल बनाना है, जो सर्कल के बाहर आता है उसे पहले लिखना है। तो पहले प्रीफिक्स सफिक्स देन सर्कल के बाहर जो आता है उसे पहले लिखना है। तो इस तरीके से आप कॉमन नेम लिख सकते हो, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अब थोड़ा नया प्रीफिक्स चलता है, तो वो अगर वो ग्रुप नहीं आता है, ये ग्रुप आ जाए तो हम प्रीफिक्स एसिड यूज़ करेंगे, ACET। तो चलो सफिक्स सेम रहेगा, सिर्फ प्रीफिक्स चेंज होगा। तो पहले हमें प्रीफिक्स ढूंढना है फर्स्ट केस में। तो प्रीफिक्स ढूंढते हैं तो आपको तुरंत ये दिख गया, तो आपने तुरंत एसिड लिख दिया। अब आपको सफिक्स ढूंढना है, तो सफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, उसके बगल में H लगा हुआ है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड, और हम एल्डिहाइड में सफिक्स एज इट इज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ एल्डिहाइड। तो इसका सरनेम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। तो ये उसका हो गया नामकरण। ओके, अब इसमें देखते हैं, ये है हमारा कीटोन वाला केस। तो कीटोन वाले में थोड़ा अलग चलता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स देखना है। तो प्रीफिक्स में आपने माइक्रोस्कोपिक आई से देखी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपने तुरंत एसिड लिखा। सिंस अब आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। तो जहाँ आपने नोट बनाया है वहाँ जाके देखिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप अकेले कीटोन में प्रेजेंट होता है, तो कीटोन में हम सफिक्स 1 लगाते हैं, तो हमने 1 लगा दिया। तो कीटोन में जो बचा होता है उसे हमें नहीं लिखना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी कीटोन वाला केस आए तो जो बचेगा उसको हमें मेंशन नहीं करना है। तो ये एक आप यूनिक केस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सफिक्स मिल गया। सबसे पहले प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स ये है CH3, तो आपने तुरंत एसिड लिखा।
अब आपको सफिक्स जोड़ना है, दैट इज़ सरनेम जोड़ना है इसका, तभी नेम कंप्लीट होगा। तो आप ग्रुप ढूंढोगे, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप ढूंढोगे। तो यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, कार्बोनिल ग्रुप से OH ग्रुप ज्वाइन है। तो जो आपने नोट बनाया था उसमें जाके देखिए, OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं इक एसिड। तो चलो इसका सरनेम लगाते हैं, दैट इज़ एसिटिक एसिड। तो ये आपका नामकरण हो गया, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद बना लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें प्रीफिक्स दिखा, ये देखिए ये प्रीफिक्स एसिड ही है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है सफिक्स के लिए, पहले प्रीफिक्स फिर सफिक्स। तो सफिक्स में आपने देखा कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में O है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? ईस्टर का कॉम्बिनेशन है। हम लोग ईस्टर में सफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ 8। तो हमने तुरंत 8 लिख दिया। अब जो सर्कल के बाहर बचा, क्योंकि ये कीटोन नहीं है तो उसे लिखेंगे, और CH3 को हम मिथिल लिखते हैं, मिथाइल। मिथिल को या मिथाइल, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो मिथाइल एसीटेट। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपने प्रीफिक्स देखा, ये हुआ एसिड। अब आपको देखना है सफिक्स। सफिक्स के लिए आपने देखा ये, दैट इज़ ईस्टर। ईस्टर में हम 8 जोड़ते हैं। अब आपको जो बचा है उसको पहले लिखना है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका नाम है इथाइल। जैसे IUPAC में लिखते हैं वैसे। तो ये कुछ कॉमन नेम हो गया जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं कन्वर्जन में। आप तुरंत देख के स्ट्रक्चर बना सकते हैं और तुरंत कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।